अस्सलाम वालेकुम, कैसे बेटा आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। जी बेटा, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 10th क्लास का लेक्चर है, यूनिट नंबर 2 है। इसको हम जो है वो जनरल ओवरव्यू देखेंगे जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो बेटा सबसे पहले इसमें डेफिनेशन है कि इंट्रोडक्शन में व्हाट इज ईडब्ल्यू बेसिक। बेसिक क्या चीज़ है बेटा? आप लोग इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, पूरी डिस्कशन इस पे कर चुके हैं, लेकिन इसका ओवरव्यू जरूरी है। बेटा जॉन कैगनी और थॉमस वुड्स ने ये लैंग्वेज बनाई थी इन 1963। कहां पर बनाई थी बेटा? डार्टमाउथ कॉलेज था और इन यूएसए। और पर्पस क्या था बेटा? आपने क्यों इस लैंग्वेज को बनाया था, या सॉरी क्यों इस लैंग्वेज को बनाया गया था बाय जॉन कैगनी एंड थॉमस वुड्स? ताकि हमें बेटा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाए जा सके। इससे बेटा फिर नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारे पास है बेसिक की कितनी टाइप्स है बेटा? दो टाइप्स हैं, जीडब्ल्यू बेसिक जो कि हमारे कोर्स ऑफ सिलेबस का हिस्सा है, और उसके अलावा एक और जो है बेसिक का वर्जन, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? क्यू बेसिक या क्विक बेसिक। तो बेटा ये आप लोगों को डेफिनेशन आनी चाहिए, कब कहां और किसने बनाई थी ये लैंग्वेज और उसका पर्पस क्या था, और बेटा कौन कौन सी जो है वो वर्जन है बेसिक लैंग्वेज के। उसके बाद बेटा हमारे पास बाकी के जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन हम फिर भी देखेंगे कि इंट्रोडक्शन पेज के ऊपर जो दो चीजें और मौजूद है इंपॉर्टेंट, उनमें से क्या चीज है? एक मोड है बेटा, डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड की बेटा डेफिनेशन दी हुई है कि डायरेक्ट मोड क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो कमांड्स होती हैं उनको लिखते हैं, वो एग्जीक्यूट होती हैं और देमसेल्फ क्या हो जाती हैं? लॉस्ट हो जाती हैं। जैसे कि हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर के ऊपर 2 + 2, तो बेटा क्या हो जाता है? जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं या तो इक्वल का साइन, तो क्या हो जाता है? 4 आ जाता है। और ये जो वैल्यूज होती हैं ये क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। जस्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाता है? 4। तो बेटा एज इट इज जो होते हैं प्रोग्राम हमारे पास डायरेक्ट मोड के अंदर, वो भी क्या होती हैं? कमांड्स होती हैं, और जैसे एग्जीक्यूट होती है उनका रिजल्ट आ जाता है और कमांड्स क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। नेक्स्ट चीज है बेटा इनडायरेक्ट मोड। इनडायरेक्ट मोड में क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा? हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं और रन कमांड के जरिए से उनको क्या किया जाता है? एग्जीक्यूट किया जाता है। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को कन्वर्ट करते हैं, x = 2, y = 3। इनके साथ बेटा लाइन नंबर होते हैं। क्या होते हैं? लाइन नंबर प्रोसीडेड बाय लाइन नंबर। z = x + y, और फिर हम क्या कर देते हैं? 40 पे प्रिंट z। तो बेटा इसमें क्या होगा? अब ये जो है रन की कमांड हमारे पर देंगे और क्या हो जाएगा? ये इवैल्यूएशन शुरू होगी, और जो इनमें वैल्यूज हैं 2 + 3 होगा, और z = क्या आ जाएगा हमारे पास? z की वैल्यू बेटा क्या होगी? 5 आ जाएगा। और इसको हम यहाँ पर क्या करते थे बेटा? एंड करते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं? यहाँ पर रन कमांड लिखते हैं। जैसे ही रन कमांड लिखकर एंटर प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और उसका रिजल्ट क्या होगा बेटा? डिस्प्ले होगा, और ये प्रोग्राम भी एज इट इज रहेगा, ये देमसेल्फ लॉस्ट नहीं होगा। जी बेटा नेक्स्ट चीज जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है उसमें से बेटा हम देख लेते हैं कि राइटिंग का प्रोग्राम है जीडब्ल्यू बेसिक। शायद ये इंक्लूड नहीं किया गया उन्होंने, लेकिन इसमें से बेटा एमसीक्यूज आ सकता है कि इनमें से जो कीज दी गई हैं, लोडिंग, एग्जीक्यूटिंग, सेविंग वगैरह, तो बेटा हम इसको भी देख ही लेते हैं। 1.5-2 लाइन की डेफिनेशन है राइटिंग का प्रोग्राम इन जीडब्ल्यू बेसिक। बेटा इसके लिए हम आईडीई इस्तेमाल करते हैं। आईडीई क्या होता है बेटा? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसके अंदर हम प्रोग्राम को क्या क्या कर सकते हैं? क्रिएट, सेव, लोड, एग्जीक्यूट, उसके अलावा बेटा जो भी हमने इस पर टास्क परफॉर्म करने होते हैं, सॉर्टिंग वगैरह, वो सारे हम इसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा? उसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है, वो जो स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, वो है बेटा हाउ टू क्रिएट एंड सेव द प्रोग्राम, लोड एंड एग्जीक्यूट। तो बेटा प्रोग्राम पर हम क्या क्या कर सकते हैं? क्रिएटिंग एंड सेविंग के लिए बेटा क्रिएट करने के लिए सबसे बेटा पहले हम जो चीज देखते हैं वो क्या होता है कि प्रोग्राम स्टार्ट होना है किसी से बेटा लाइन नंबर, कोई सा भी क्या हो सकता है बेटा? लाइन नंबर। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम है लाइन नंबर 10 x = 1, तो बेटा पहला जो लाइन नंबर है वो 10 है, हमने खुद से अपने से दिया बेटा, हम इसको 1 2 3 कोई सा भी नंबर दे सकते हैं। फिर बेटा इसमें जो एक लाइन है उसके ऊपर बेटा मैक्सिमम कितने जो हमारे पास जो रेंज है, जो वैल्यूज है, वो हम लाइन नंबर के लिए कितने इस्तेमाल कर सकते हैं? वो कहता है कि प्रोग्राम लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 255 कैरेक्टर्स। अगर हम इसके ऊपर कुछ लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये लाइन नंबर 20 है, x = 1 2 3 4 5 6 7
फिर कॉमा लगा के y इज इक्वल टू सो ऑन। इसी तरह से हम जो भी वैल्यूज इसके ऊपर लिख रहे हैं वो जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है वो 255 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, वो जो कैरेक्टर्स हमारे पास लिखे जा रहे हैं। फिर बेटा नेक्स्ट चीज इसमें कि अगर हमारे पास लाइन नंबर है, अगर हम एक लाइन पर एक से ज्यादा चीजें लिख सकते हैं लेकिन उनको सेपरेटेड बाय कॉमा। फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 30 में हम देख लेते हैं कि x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3 सॉरी इसको हम कॉलन कहते हैं, z इज इक्वल टू 5। तो ये बेटा सेम जो कॉलन है इसके जरिए से हम क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को एक ही लाइन नंबर के ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है, और इनको सेपरेटेड बाय बेटा कॉलन करते हैं। नेक्स्ट चीज बेटा वो कहते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस ऑफ लाइन नंबर डज नॉट मैटर, कि फिजिकल अपीयरेंस कैसे मैटर नहीं करती ऑफ लाइन नंबर। फॉर एग्जांपल आप इसके बाद 50 लिखते हैं, इसके बाद 70, इसके बाद 40 और इसके बाद 60। तो बेटा जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी पहले लाइन नंबर 10, फिर 20, 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60 और फिर 70 एग्जीक्यूट होगी। तो बेटा हमने अगर इनको पहले या बाद में लिख लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या होगी अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। फिर बेटा लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज बेटा इसमें जो है वो ये है कि हम रीयूज ऑफ लाइन नंबर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमने यहां पर 50 इस्तेमाल किया है, अगर इसको दोबारा 50 यहां पर इस्तेमाल कर देंगे तो इस लाइन नंबर के ऊपर जो मौजूद डाटा होगा, जो भी हमने लिखा हुआ होगा ओरिजिनल लाइन नंबर 50 पर, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा या वो रिमूव कर दिया जाएगा या वो लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होगी वो डिस्टर्ब होगी, हमारा डाटा प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं होगा और हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट चीज बेटा हमारे पास है कि हमारे पास प्रोसीजर क्या है, हाउ टू सेव अ प्रोग्राम। बेटा सेव करने के लिए इन ऑर्डर टू सेव अ प्रोग्राम हमारे पास उसने शॉर्टकट की मदद से भी बताया है कि आप क्या करेंगे, F4 की प्रेस करेंगे या क्या टाइप करेंगे, सेव कमांड। ये दोनों करने या ये कर लेंगे या बेटा ये कर लेंगे, दोनों में से कोई एक चीज है। F4 की प्रेस करेंगे तो भी वो आपसे क्या कहेगा, सेव के लिए आपको ले जाएगा और आपसे कहेगा कि इसमें आप क्या करें, डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर वो फाइल नेम एंटर करें जिससे आप सेव करना चाह रहे हैं फाइल को। फॉर एग्जांपल बेटा आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं एडिशन के लिए, आप उसको एडिशन का नाम भी दे सकते हैं एटसेट्रा, जो भी बेटा आपके लिए पॉसिबल है। और फिर बेटा इस नाम के साथ ये फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। जब हमारे पास फाइल सेव हो गई है तो नेक्स्ट हम क्या करना होता है, जब हमारे पास सेव फाइल है तो हम उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं बेटा, हम उसको लोड करते हैं। क्या करते हैं, लोड करने के लिए बेटा हमारे पास क्या प्रोसीजर है, या तो हम F3 की प्रेस करते हैं या क्या करते हैं, लोड कमांड टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे और फिर एज इट इज क्या होगा, डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर हम उसका वही नाम जिससे हमने उसको सेव किया होता है उसको दोबारा एंटर करते हैं और फाइल क्या हो जाती है, लोड हो जाती है। फिर बेटा नेक्स्ट इसमें आ जाती है क्या, रन या एग्जीक्यूट द कमांड। उसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, F2 कमांड F2 शॉर्टकट की या रन की हम क्या कर देते हैं, कमांड दे देते हैं, तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। लेकिन कौन सा प्रोग्राम बेटा एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है, जो पहले से ही मेमोरी के अंदर लोडेड है। अगर प्रोग्राम लोडेड नहीं है तो पहले उसको क्या किया जाता है, मेमोरी के अंदर लोड किया जाता है और फिर उसके बाद क्या की जाती है, उसकी एग्जीक्यूशन की जाती है। तो यहां तक बेटा टॉपिक 1 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम इसमें देखने लगे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम क्या चीज होती है। स्ट्रक्चर बेटा बेसिकली क्या चीज होती है, हम जब किसी भी चीज का स्ट्रक्चर देखने लगते हैं तो हम देखते हैं कि उसको हम किन चीजों के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं, उसमें क्या क्या शामिल हो गया, कौन कौन सी चीजों से उसमें इंक्लूड नहीं होगी और कौन कौन सी उसमें बेसिक पार्ट्स होते हैं या किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर बेसिक लैंग्वेज का बेटा स्ट्रक्चर है, तो बेसिक लैंग्वेज जिन चीजों से मिलकर बनी होगी वो उसका क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बिगिन विद अ लाइन नंबर। ये तो बेटा आपने देखा है कि हमेशा कोई भी प्रोग्राम स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 10 है या कोई सा भी हम जनरली लाइन नंबर 10, 20, 30, 40, 50 लेते हैं, तो अगर आप कोई सा भी लाइन नंबर लेना चाह रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में उसको ले सकते हैं। फिर बेटा इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू एंड एवरी प्रोग्राम विद एंड स्टेटमेंट। वो कहता है कि अगर प्रोग्राम खत्म हो गया तो उसके आखिर में हम एंड लिखें या ना लिखें मैटर नहीं करता, लेकिन हम एंड लिखते हैं
ये एक अच्छी आदत है ताकि हमें पता चले कि यहाँ पर एक प्रोग्राम खत्म हो गया और नेक्स्ट आ गया, इसके बाद अगर आपने कोई लिखा होगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा। रिपीटिशन ऑफ लाइन नंबर विद इन प्रोग्राम इज नॉट अलाउड, कि लाइन नंबर को हम रिपीट नहीं कर सकते। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा बेटा कि अगर हम लाइन नंबर्स को रिपीट करेंगे तो ओरिजिनल लाइन के ऊपर डाटा जो होगा वो लॉस हो जाएगा। टू और मोर स्टेटमेंट कैन बी रिटन ऑन अ सिंगल लाइन, जैसे ये लाइन नंबर बेटा है, इससे ज्यादा स्टेटमेंट लिखी जा सकती हैं और उनके दरमियान बेटा आप क्या लगाते हैं, कॉलन लगा सकते हैं। ठीक हो गया बेटा। फिर वो कहता है कि वेरिएबल कैन बी यूज्ड विदाउट डिक्लेरेशन, हमने यहाँ पर कोई डिक्लेरेशन नहीं की, डायरेक्ट हमने क्या कर लिया, एक्स वाई वैल्यू ले ली है। और इसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, z इज इक्वल टू x प्लस y, हमने कहीं पर z को इंट्रोड्यूस पहले नहीं किया हुआ, डायरेक्टली हमने इसको क्या कर लिया, यूज कर लिया। सेम चीज बेटा वो कहता है कि फिजिकल अपीयरेंस ऑफ प्रोग्राम डज नॉट मैटर। अगर हम लाइन नंबर यहाँ पर 50 कर देते हैं, फिर 40, फिर 30, तो पहले लाइन नंबर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 और फिर 50 एग्जीक्यूट होगी। बेशक ये बेटा पहले लिखेंगे, इससे कोई मैटर या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके हो गया बेटा, ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारे बेटा जो टॉपिक इंक्लूड है रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं बेटा, हम लोग मोस्टली सीट रिजर्व करवाते हैं, टेबल रिजर्व करवाते हैं। रिजर्व क्या होता है बेटा, बुक करवा लेना, ठीक है। उसको क्या किया जाता है, किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए या स्पेसिफिक पर्सन के लिए जैसे सीट बुक कर दी जाती है, इसी तरह बेसिक के अंदर बेटा कुछ वर्ड्स हैं जिनको क्या कर दिया गया है, कुछ खास कामों के लिए रिजर्व कर दिया गया है, ठीक है। जैसे कि हम लूप इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, while, when, for, next। उसके अलावा सिलेक्शन स्ट्रक्चर बेटा if है, then, else। तो बेटा इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जिनको किसी खास काम के लिए पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इनको हम किसी दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही इनको वेरिएबल नेम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जिस वर्ड्स है बेटा इसको किसी खास काम के लिए रिजर्व किया गया है, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, रिजर्व वर्ड्स, और इनको हम कीवर्ड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट चीज है बेटा वेरिएबल। वेरिएबल क्या चीज होती है बेटा, हम कोई भी प्रोग्राम बनाने लगे तो उसके अंदर जो हमारे पास चीजें इस्तेमाल होती हैं उनको हम वेरिएबल की शक्ल में डिक्लेयर करते हैं और उनको वैल्यूज असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोग्राम है जिसमें हम लाइन नंबर 10 के ऊपर x ले रहे हैं इक्वल टू 3, तो ये बेटा जिसमें x है ये क्या है, इसका वेरिएबल, और ये इसके अंदर क्या है, स्टोर की गई वैल्यू होता है। तो वेरिएबल क्या होते हैं, नेम्ड मेमोरी लोकेशन। नेम्ड मेमोरी लोकेशन क्या होती है कि फॉर एग्जांपल ये नेम है इसका और इसको कोई खास स्पेसिफिक मेमोरी असाइन कर दी जाएगी। अगर ये बेटा इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है, स्ट्रिंग है, तो ये बेटा अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द वेरिएबल्स को क्या की जाती है, मेमोरी असाइन की जाती है। उस मेमोरी को फिक्स्ड कर दिया जाता है। अगर ये इंटीजर रेंज है तो अगर हम इसमें इंटीजर रेंज के सारे डिजिट लिख सकें तो बेटा लिख सकते हैं, कोई एक डिजिट लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, लेकिन मेमोरी कितनी रिजर्व होगी, वो सारी की सारी रेंज के लिए जितनी मेमोरी इस्तेमाल होती है वो रिजर्व कर दी जाएगी। तो बेटा वेरिएबल्स क्या होते हैं, नेम्ड मेमोरी लोकेशन टू स्टोर डाटा एंड कंप्यूटेशनल रिजल्ट। कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स क्या होते हैं कि अगर बेटा हम दो वैल्यूज को कुछ प्लस माइनस करवा रहे हैं, इसमें हम x में ले लेते हैं कोई वैल्यू, फॉर एग्जांपल 10 ले लेते हैं, y एक वेरिएबल ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, z एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें हम x प्लस y कर लेते हैं बेटा, तो ये जो रिजल्ट होगा ये बेटा इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है, तो ये क्या होगा, कंप्यूटेशनल रिजल्ट होगा जो कैलकुलेशन के बाद आता है बेटा। फिर बेटा रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, और वेरिएबल हमारे पास कितने टाइप्स हो सकते हैं बेटा, दो टाइप के, स्ट्रिंग भी हो सकते हैं और न्यूमेरिक। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद अब कुछ रूल्स हैं कि अगर हम वेरिएबल्स को नाम देना चाह रहे हैं बेटा तो कौन से रूल्स होंगे जिनको हम फॉलो करेंगे, उन रूल्स के बगैर हम वेरिएबल को डिक्लेयर या उनको नाम नहीं दे सकते। कि अगर हम बेटा वेरिएबल के नाम रखना चाह रहे हैं A B C so on, तो ये बेटा मैक्सिमम कितने हो सकते हैं,
40 कैरेक्टर्स। ठीक है, कितने हो सकते हैं बेटा 40। वैसे इतने लंबा वेरिएबल नेम होता नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा वेरिएबल नेम है जो मैक्सिमम उसमें कितने कैरेक्टर हो सकते हैं बेटा 40, मोर देन 40 कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। फिर बेटा वेरिएबल नेम में कंटेन अल्फाबेट्स अपर एंड लोअर केस, उसमें कैपिटल ए बी सी और स्मॉल ए बी सी बेटा कंप्लीट हो सकती है, और उसके अलावा इसमें जो चीज शामिल हो सकती है बेटा हमारे पास वो क्या हो सकता है, नंबर्स एंड डेसिमल पॉइंट्स, नंबर 0 1 2 so on up to 9, और डेसिमल पॉइंट बेटा क्या होते हैं जैसे कि ये डॉट होता है। तो बेटा अब हमारे पास 40 कैरेक्टर्स हैं, इसमें ये चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, अपर एंड लोअर केस अल्फाबेट्स एंड नंबर्स एंड डेसिमल पॉइंट। लेकिन वो बेटा नेक्स्ट चीज कहता है कि जब कोई वेरिएबल को नाम देना है तो सबसे पहले अल्फाबेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्फाबेट। आप उसमें नंबर या डेसिमल पॉइंट पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल a 1 2 3 डॉट b, ये बेटा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसमें पहले क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए। रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम, ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन द वेरिएबल नेम। आप बेटा यहाँ पर स्पेस नहीं दे सकते कि आप कहेंगे इसके बाद स्पेस देके आप सी डी या कुछ भी इसके आगे जो है वो लिखना चाहें, तो ये बेटा ब्लैंक स्पेस जो इसके अंदर अलाउ नहीं होती। और बेटा लास्ट कैरेक्टर जो होता है वो मोस्टली टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर होता है कि वेरिएबल की टाइप कौन सी है। अगर बेटा हम कोई ले रहे हैं वैल्यू फॉर एग्जांपल a, इसके साथ ये डॉलर साइन इज इक्वल टू, इसमें हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, तो ये बेटा क्या होगा हमारे पास, इसके साथ ये जो डॉलर साइन है ये मेंशन करता है कि ये क्या होगा, ये बेटा हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल होगा। कौन सा होगा, स्ट्रिंग। तो लास्ट कैरेक्टर बेटा मोस्टली क्या होता है, टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर। अगर बेटा हम किसी वेरिएबल को टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर असाइन नहीं करते तो उसको रियल टाइप कंसीडर कर लिया जाता है। नेक्स्ट पेज पे बेटा आपके पास जो है वो एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर स्टैंडर्ड के लिए जो साइन है वो इंटीजर, सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन के लिए जो वैल्यूज इस्तेमाल होती हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है। स्ट्रिंग के लिए बेटा हम इसको इस्तेमाल करते हैं डॉलर साइन को, ठीक हो गया बेटा। इंटीजर के लिए हमारे पास जो है वो इस्तेमाल होने वाले साइन, इसमें बेटा हर एक के लिए जो है वो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो इसका खसूसन ध्यान रखना है कि आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं सिर्फ उसी का साइन ही इस्तेमाल करना है। इंटीजर के लिए परसेंटेज होती है, सिंगल प्रिसीजन के लिए बेटा ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, और डबल के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ऐश साइन इस्तेमाल करते हैं। फिर बेटा इनकी कुछ मेमोरी जो बताई गई है, स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग मेमोरी, इंटीजर के लिए 2 बाइट्स और सिंगल प्रिसीजन के लिए 4 बाइट्स और डबल प्रिसीजन के लिए 8 बाइट्स की मेमोरी रिजर्व की जाती है। तो बेटा एज इट इज आपने क्या करनी है, तो याद रखने को इंसरेलेंट एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। फिर टाइप्स ऑफ बेटा हमारे पास वेरिएबल्स आ गई हैं। अभी तक हमने वेरिएबल्स पढ़ा, वेरिएबल्स को किस तरह से कुछ उसकी बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि हम किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल को, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद बेटा हमने टाइप्स के जो है टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स पढ़े हैं। अब बेटा हम टाइप्स पढ़ने लगे हैं। बेटा टाइप्स कितनी होती हैं, टाइप्स 2 है बेटा इसकी। कौन कौन सी हैं, न्यूमेरिक और दूसरी कौन सी बेटा हमारे पास स्ट्रिंग। न्यूमेरिक और स्ट्रिंग। तो बेटा हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो भी 2 टाइप्स के हैं, और इसी तरह जो कांस्टेंट है वो भी कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं, वो भी न्यूमेरिक और स्ट्रिंग होते हैं। देखते हैं न्यूमेरिक वेरिएबल के बारे में क्या कहा गया। न्यूमेरिक वेरिएबल कैन स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज, और न्यूमेरिक वेरिएबल कैन स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक न्यूमेरिक वेरिएबल ले रहे हैं a और इसके साथ ये साइन दे दिया, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, इंटीजर है, इज इक्वल टू 2, इसके अंदर कोई सा भी इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकती है बेटा। फिर इसके अंदर बेटा हम जो न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं इंक्लूड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड होल नंबर्स। इफ वी डोंट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ न्यूमेरिक इट कंसीडर्ड एज अ सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल कैन एक्यूरेटली हैंडल numbers up to 6 significant digits, however it cannot handle 7 significant digit accurately। तो कहता है कि अगर आप इसको क्या कर रहे हैं, सिंगल प्रिसीजन, अगर आपने कोई वैल्यू नहीं बेटा इसके साथ साइन नहीं लगाया तो वो सिंगल प्रिसीजन कंसीडर होगा। सिंगल प्रिसीजन के वजह से बेटा ये साइन इस्तेमाल करते हैं। इसमें कितनी वैल्यूज हो सकती है बेटा, 1
7th डिजिट को एक्यूरेटली हैंडल नहीं कर सकता। अगर हमने 7 डिजिट वाली वैल्यू कैलकुलेट करवानी हो तो हम कौन सा बेटा इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए वेरिएबल टाइप डबल प्रिसीजन इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। स्ट्रिंग वेरिएबल बेटा, a string can define as sequence of character enclosed in a double quotation marks। तो बेटा एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होगा, ये साइन लगा है, जो स्ट्रिंग वेरिएबल है इसमें बेटा डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी वैल्यूज हम एंटर करेंगे वो नंबर्स हो या कैरेक्टर्स हो तो हम क्या कहते हैं बेटा स्ट्रिंग कांस्टेंट्स कहते हैं। तो स्ट्रिंग वेरिएबल्स का स्टोर करते हैं बेटा स्ट्रिंग कांस्टेंट या स्ट्रिंग वैल्यूज को स्टोर करते हैं और फिर इनके जो रिजल्ट्स होते हैं कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स वो बेटा स्ट्रिंग होते हैं। और स्ट्रिंग बेटा डिफरेंट किस तरह से होते हैं वेरिएबल न्यूमेरिक से, जिस न्यूमेरिक वेरिएबल को हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक्सेट्रा कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग के ऊपर ये ऑपरेशन बेटा परफॉर्म नहीं किया जा सकता। स्ट्रिंग के ऊपर हम कंकैटिनेशन ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कंपैरिजन के जो दो वैल्यूज को मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और प्लस का साइन बेटा इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंकैटिनेशन भी प्लस के साइन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये टू स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज बेटा कांस्टेंट है। कांस्टेंट जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि ये जो इक्वल के लेफ्ट साइड में बेटा हमारे पास वेरिएबल और राइट साइड में जो हम इसको वैल्यू ले रहे हैं, अगर ये न्यूमेरिक वेरिएबल है तो ये इसका कांस्टेंट है, न्यूमेरिक ये भी न्यूमेरिक कांस्टेंट है। अगर हम स्ट्रिंग में कुछ स्टोर करें फॉर एग्जांपल a b c 1 2 3 तो ये बेटा क्या होगा स्ट्रिंग कांस्टेंट। कांस्टेंट बेटा क्या होता है, कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी whose value cannot be changed unlike a variable। the value stored in the constant can be changed during the program execution। in basic there are two types of constant, numeric and string। तो बेटा टाइप्स कितनी है, फिर से पहले वेरिएबल की दो टाइप्स हैं, इसकी हैं कांस्टेंट की भी दो टाइप्स हैं, क्योंकि दो टाइप्स के वेरिएबल है, दो टाइप्स के कांस्टेंट को स्टोर कर सकेंगे। तो बेटा देखते हैं इसमें हमारे पास जो पहले न्यूमेरिक कांस्टेंट है वो कौन-कौन से हैं और हम किस तरह से वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। बेटा इसमें हम फॉर एग्जांपल पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, होल नंबर है ये बेटा जैसे कि 3 है और विदाउट साइन भी स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा 0.1 2 3 कुछ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इसके अंदर बेटा स्टोर कर सकते हैं। बेटा सिंगल प्रिसीजन आपने पहले पढ़ा है कि 7 डिजिट्स को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 6 डिजिट्स के लिए क्या है एक्यूरेट है। अगर 6 से मोर देन हमने इस्तेमाल करनी है तो हम क्या करते हैं बेटा डबल प्रिसीजन इस्तेमाल करते हैं। डबल प्रिसीजन फॉर एग्जांपल एक साथ ये डबल का साइन है इज इक्वल टू ये आपको बेटा कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है 17। कितनी स्टोर कर सकता है 17। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 so on, ये 17 डिजिट्स बेटा स्टोर कर सकता है, लेकिन जो एक्यूरेटली ये सॉल्व करता है वो कितने होते हैं बेटा 16 होते हैं। अब बेटा देखते हैं कि हम सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन के दरमियान अगर कोई कंपैरिजन आ जाता है हमारे पास तो हम किस तरह से उसको लिखेंगे। एक सिंगल प्रिसीजन कांस्टेंट होता है बेटा हमारे कांस्टेंट वो क्या हो सकता है कि 7 उसके अंदर डिजिट स्टोर कर सकते हैं या लेस देन 7। ठीक हो गया बेटा 7 या फ्यूअर, लेस देन 7 नहीं करते बेटा 7 आर फ्यू। 7 में से कम डिजिट स्टोर कर सकते हैं। फिर बेटा अगर हमने इसको एक्सपोनेंट लिखना हो तो e के जरिए से बेटा इसके एक्सपोनेंट को लिखा जाता है और इसको बेटा जाहिर करने के लिए जो साइन होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। इसी तरह बेटा अगर हम डबल को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो तो 17 आर फ्यूअर बेटा 17 आर फ्यूअर के बजाय हम क्या कर देते हैं एक्यूरेट करने के लिए 8 to 17 कर लेते हैं, क्योंकि ये बेटा हमारे पास 17 डिजिट्स को स्टोर कर रहा है, लेकिन हम इसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इससे ज्यादा वाली वैल्यू अगर इससे कम वाली को भी ये सॉल्व करेगा तो फिर ये बेटा सिंगल और डबल में कोई खास डिफरेंस नहीं होगा। 8 आर मोर देन 8 till 17। फिर बेटा नेक्स्ट है एक्सपोनेंट इसका है इसका था एक्सपोनेंट के लिए बेटा b का साइन इस्तेमाल किया जाता है। डबल प्रिसीजन जैसे कि नाम से जाहिर है और बेटा इसका जो साइन है वो
ठीक हो गया बेटा। लास्ट चीज जो हमारे पास है वो है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? numbers are character enclosed in double quotation marks are known as string constant। अगर आप एक प्लस a डॉलर साइन इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क्स में 1 2 3 भी लिख देते हैं तो बेटा ये स्ट्रिंग है, ठीक है। फिर a डॉलर साइन इज इक्वल टू a b a c s b कुछ भी बेटा आप लिख देते हैं डबल कोटेशन मार्क्स में, ये भी क्या कहलाता है? स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसके साथ बेटा हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट कंप्लीट हुआ। अब बेटा आप कमांड्स की तरफ चलेंगे। बेटा जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर डिफरेंट किस्म की कमांड्स है जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम के अंदर कुछ एग्जीक्यूशंस या चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ऑटो है, पर्पस क्या होता है बेटा? ऑटोमेटिकली जनरेट लाइन नंबर। ऑटो कमांड किसमें इस्तेमाल होती है बेटा? ऑटोमेटिकली जनरेट लाइन नंबर। तो कहते हैं कि कैसे ऑटो 10, फिर बेटा आप क्या कर लेते हैं कि 10 क्या होगा, यहां से लाइन नंबर्स में क्या होना है? स्टार्ट होना है। दूसरी चीज बेटा क्या है इसमें? इंक्रीमेंट है। 10 कर देते हैं तो पहला लाइन नंबर 10 होगा, फिर 20 30 40 8 दफा 10 10 क्या होता जाएगा? इजाफा होता जाएगा। फिर बेटा नेक्स्ट चीज इसकी बेटा जो इंटरप्रिटेशन है उसको आपने रीड करना है लाजमी, इसकी वर्किंग किस तरह से होती है इसमें बताया गया होता है। क्लियर कमांड बेटा, सॉरी इसमें ये इंक्लूड नहीं है सिर्फ। नेक्स्ट है एडिट कमांड बेटा, आप लोगों में से उसमें इंक्लूड है। एडिट का पर्पस क्या होता है कि हम किसी प्रोग्राम का लाइन नंबर अगर मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप क्या कहते हैं? एडिट और लाइन नंबर। एडिट 40 कर देते हैं बेटा, उसको चेंज करके जो भी लाइन नंबर देना चाहिए तो हम उसको दोबारा से दे सकते हैं। नेक्स्ट बेटा इंक्लूड है लिस्ट कमांड। लिस्ट का पर्पस क्या होता है? जो बेटा हमारे पास लोडेड प्रोग्राम होते हैं, क्या होता है? लोडेड प्रोग्राम, उसका लाइन नंबर उसको पार्शियली या कंप्लीटली डिस्प्ले करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं? लिस्ट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल 40 टू 80 कर देते हैं, लाइन नंबर से 40 से लेकर बेटा 80 तक जो डाटा होगा वो क्या कर दिया जाएगा? डिस्प्ले कर दिया जाएगा। और बेटा इसके साथ जो चीज जरूरी है वो क्या होता है? फाइल नेम। कौन सा जो हमारे पास फाइल है जिसका हम डाटा क्या करना चाह रहे हैं? डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि मोर देन वन प्रोग्राम क्या हो लोडेड। उसके बाद बेटा लोड कमांड है। लोड कमांड हम पहले बेटा क्रिएटिंग, सेविंग, लोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग का प्रोग्राम पढ़ चुके हैं। लोड का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो सेकेंडरी मेमोरी में डाटा मौजूद है उसको मेन मेमोरी में लाने के लिए क्या करते हैं? जो हम कमांड इस्तेमाल करते हैं क्या कहलाती है? लोड कमांड। दिस कमांड लोड अ फाइल फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो इंक्लूड है वो है रन कमांड। रन में बेटा हम पहले से पढ़ चुके हैं। दिस कमांड इज यूज्ड टू एक्जीक्यूट प्रोग्राम करंटली इन मेमोरी इफ द प्रोग्राम इज नॉट इन द मेमोरी द फर्स्ट लोड एंड देन रन इन द प्रोग्राम। बेटा प्रोग्राम को रन करने के लिए लोड के लिए बेटा हमें फाइल नेम चाहिए होता है। इसी तरह रन में क्या बेटा आपने करना है उसके लिए भी आपको क्या चीज रिक्वायर्ड होती है? फाइल नेम या लाइन नंबर जिनको हमने एग्जीक्यूट करना है। सेव कमांड बेटा, सेव कमांड भी हमारे पास इंक्लूड है। तो सेव के लिए बेटा हम क्या करते हैं? जो प्रोग्राम हमने क्रिएट कर लिया है उसको हम क्या करना चाहते हैं? सेव करना चाहते हैं। सेव करने के लिए यहाँ पर उसमें दो जो है वो मेथड सेलेक्ट किए हैं कि हम उसको किस फॉर्मेट में सेलेक्ट करें। या तो हम उसको एसटी फॉर्मेट के अंदर सेव कर सकते हैं या उसको क्या कर सकते हैं बेटा? प्रोटेक्टेड फॉर्मेट के अंदर। सेव के साथ बेटा अगर हमारे पास क्या लगा हुआ है? ए लगा हुआ है मतलब एसटी फॉर्मेट के अंदर, अगर बेटा हमारे पास बी लगा हुआ है तो किस फॉर्मेट के अंदर सेव होगा? प्रोटेक्टेड के अंदर। सिस्टम कमांड बेटा नेक्स्ट क्या चीज है? सिस्टम। सिस्टम कमांड का पर्पस क्या होता है? जैसे हम सिस्टम कमांड टाइप करके एंटर प्रेस करते हैं तो हम जीडब्ल्यू बेसिक से वापस कहां जाते हैं? कमांड लेवल पर आ जाते हैं। जीडब्ल्यू बेसिक क्लोज हो जाती है और हम दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट के अंदर चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये बेटा हमारे पास जीडब्ल्यू बेसिक एनवायरनमेंट हम यहां पर कुछ लिख रहे हैं, जैसे ही हम यहां पर सिस्टम टाइप करेंगे तो जीडब्ल्यू बेसिक क्लोज हो जाएगी।
क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। और हम अगर विंडोज इस्तेमाल करें या डॉस इस्तेमाल करें या आईबीएम इस्तेमाल करें तो हम दोबारा से उस एनवायरनमेंट के अंदर वापस चले जाते हैं। कमांड्स बेटा यहीं तक थी। नेक्स्ट हमारे पास बेटा शामिल है वो है स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स बेटा कौन कौन सी शामिल हैं, एंड स्टेटमेंट, रन स्टेटमेंट दोनों शामिल हैं। एंड स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता है बेटा, हम इसको प्रोग्राम के आखिर में लिखते होते हैं। जब भी हमारे पास में प्रोग्राम खत्म होता है तो उसके हम आखिर में क्या लिखते हैं, एंड। पर्पस क्या होता है, ये हमारे पास बेटा जो भी फाइल होती है उसको क्लोज कर देती है और हम वापस कहाँ ले जाती है, कमांड लाइन के ऊपर रिटर्न कर देती है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद। This statement is used to terminate program execution close all file return to the command level. Run statement बेटा, run ये बेटा रिमार्क्स के लिए शॉर्टकट है, रन लिखते हैं बेटा। जब हमने कोई एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स देने होते हैं, किसी चीज को एक्सप्लेन करना होता है तो हम रन स्टेटमेंट के जरिए से उसके साथ लिख देते हैं। ये बेटा नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती है, इससे प्रोग्राम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और बेटा इसमें हमारे पास क्या इंक्लूड है जी बेटा, ऑपरेटर्स आ गए हैं, एक सेपरेट टॉपिक है पूरा। ऑपरेटर बेटा इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है ऑपरेटर्स इन बेसिक। ऑपरेटर्स बेटा बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास जो भी हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं बेसिक कोई भी वेरिएबल हमारे पास है या हमारे पास कांस्टेंट है, जिन पर जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अगर आप अरिथमेटिक्स की बात करें तो क्या होता है बेटा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। इसी तरह बेटा हमारे पास जो इस्तेमाल होने वाले हैं उनमें मॉड होता है और इंटीग्रल डिवीजन होगी वगैरह। ये सारी की सारी क्या बेटा हमारे पास जो भी चीजें मौजूद हैं इनको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर्स। इसमें नेगेशन भी आ जाती है बेटा, कोई भी नेगेटिव भी आ जाता है या एक्सपोनेंट भी आ सकता है, या हमारे पास कोई वैल्यू इसका पावर साइन इस्तेमाल करके उसके साथ कोई बात ली जा सकती है, जैसे स्क्वायर है, क्यूब है, एटसेट्रा। नेक्स्ट चीज बेटा हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर है। ये बेटा टेबल जिनके आपने पहले पढ़े होंगे, इसलिए मैं इतना देर में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि टाइम शॉर्ट है, लेक्चर को कंप्लीट करें। बेटा नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर में बेटा हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एटसेट्रा। हम इन चीजों को बेटा देखते हैं। तो लेकिन एक चीज बेटा जरूरी है कि जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हो, फॉर एग्जांपल ए बी सी, तो इनको कोई वैल्यूज दी गई हो, यदि ये पास मंसर नहीं जाओगे अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं बेटा, उनको चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 4 5 6, c इज इक्वल टू 1 2 3। तो बेटा इनके अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे कि a इज इक्वल टू b, अगर हम कहते हैं तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या होगा, लेकिन अगर हम कहते हैं कि a इज इक्वल टू c तो क्या होगा, ट्रू। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना होता है, इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं बेटा, इस टेबल को फिल करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेटा आप लोग ने 9th क्लास के अंदर पढ़े हुए हैं, कौन कौन से होते हैं, एंड, और नॉट। बेटा एंड और नॉट तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स अगर हमने इस्तेमाल करने हो तो हम किन चीजों पर बेस करते हैं बेटा, ये दो वैल्यूज, दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और किसी कंडीशन को ट्रू या फॉल्स करने के लिए या हम उसको देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एंड में बेटा जब दोनों वैल्यूज क्या होती हैं, ट्रू होती हैं, तो रिजल्ट क्या होता है, ट्रू। एल्स क्या होता है बेटा, तीनों कंडीशंस में क्या हो जाता है, अगर एक ट्रू और एक फॉल्स है तो फॉल्स होगा, एक फॉल्स और दूसरा ट्रू है तो भी फॉल्स होगा, दोनों बेटा फॉल्स है तो भी रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। और बेटा कोई एक स्टेटमेंट ट्रू हो तो रिजल्ट क्या हो जाता है, ट्रू। और फॉल्स कब होगा, जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होगी, फॉल्स फॉल्स और रिजल्ट भी क्या होगा, फॉल्स। एक ट्रू है बेटा, फॉल्स है, ट्रू होगा, एक फॉल्स है, नेक्स्ट क्या है, ट्रू है तो भी रिजल्ट ट्रू, और बोथ वैल्यूज ट्रू होंगी तो भी रिजल्ट क्या रहेगा बेटा, ट्रू। और बेटा नॉट का पर्पस क्या होता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देना। जैसे कि एक स्टेटमेंट है
कि आई एम अ पाकिस्तानी, इसके साथ बेटा नॉट लग जाता है, आई एम नॉट पाकिस्तानी, ठीक है। नॉट पाकिस्तानी हो गया तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली उसको रिवर्स कर दिया उसके बेटा एक्शन को। तो नॉट का पर्पस क्या होता है बेटा, जो भी हम इस ट्रू के साथ लगाएंगे उसको फॉल्स, और जिस फॉल्स के साथ लगाएंगे उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। फिर बेटा कंकैटिनेशन ऑपरेटर है, जैसे हमने पहले कहा था कि दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हमारे पास a स्ट्रिंग इज इक्वल टू p a k, b स्ट्रिंग इज इक्वल टू, इसमें हम ले लेते हैं l h। तो बेटा जब हम इन दो स्ट्रिंग्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, या प्रिंट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट a, अब कंकैटिनेशन ऑपरेटर है b, तो बेटा रिजल्ट क्या आएगा, p a k और l h। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, दो जो हमारे पास स्ट्रिंग्स थे उनको क्या कर दिया गया है, ज्वाइन कर दिया गया है। p a k और l h क्या हो जाएंगे बेटा, लिख दिए जाएंगे एक ही लाइन के ऊपर विद अ सिंगल स्पेस। नेक्स्ट चीज बेटा इसमें जो हमारे पास है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा बेटा, असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होता है, ये बेटा इक्वल को साइन फॉर्म में कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। a इज इक्वल टू 3, तो a को बेटा वैल्यू असाइन कर दी गई है, कौन सी वैल्यू बेटा, 3। तो ये बेटा क्या होता है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वैल्यूज जो असाइन की जाती है बेटा वो स्ट्रिंग भी हो सकती है और न्यूमेरिक भी हो सकती है। यहाँ तक बेटा ऑपरेटर्स कंप्लीट हुआ। अब इसमें जो अगली चीज है वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है। एज इट इज बेटा टेबल ड्रॉ किया गया है, इसको आप लोगों ने प्रिपेयर करना है फॉर एमसीक्यूज। और कभी कभी बेटा ऑपरेटर के क्वेश्चन के साथ पूछ लेता है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस को भी राइट है। टाइप कन्वर्जन बेटा, टाइप कन्वर्जन क्या चीज होती है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बेटा, टाइप कन्वर्जन। इसमें बेटा अगर आपके पास एक कोई वेरिएबल टाइप है, फॉर एग्जांपल a है, इसके साथ डॉलर साइन, सॉरी परसेंटेज साइन, जिसको हम क्या कहते हैं, किस लिए इस्तेमाल होता है, इंटीजर के लिए। तो बेटा अगर आप इसमें कोई वैल्यू स्टोर करते हैं 3.14, तो ये बेटा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के अंदर स्टोर करने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल टाइप। तो ये बेटा इसकी टाइप क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बेटा जब हमारे पास ये बन जाएगा 3 और इस वैल्यूज को क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, तो हमारे पास जो टाइप है वो कौन सी है, जो वेरिएबल की टाइप है उसके अकॉर्डिंगली डाटा को क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। तो बेटा इसको हम क्या कहते हैं, टाइप कन्वर्जन। फिर बेटा अगर हम डबल प्रिसिजन में भी एक वेरिएबल ले लेते हैं और इसमें वैल्यू स्टोर करते हैं, वैल्यू डिवाइडेड बाय 30, तो अगर डबल प्रिसिजन है तो बेटा आपको कितनी वैल्यूज के अंदर रिजल्ट लिखा जा सकता है, आपको 16 वैल्यूज लिखा जाएगा। लेकिन अगर इसी 16 वैल्यूज में आने वाले रिजल्ट को हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो है 0.129321541123, कुछ इस तरह से हम कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर हम इसी को दोबारा से कन्वर्ट कर लेते हैं इसमें सिंगल प्रिसिजन में, इसी डाटा को हम इसमें लिखने की कोशिश कर रहे हैं सिंगल प्रिसिजन के अंदर, यहाँ इसी को ही यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये क्या है, सिंगल प्रिसिजन है। अगर हम इसमें ये डाटा स्टोर करेंगे तो ये बेटा इसको क्या कर देगा, कट कर देगा अप टू 6 वैल्यूज। कितनी वैल्यूज तक कट कर देगा, 6 वैल्यूज के अंदर क्या की जा सकती है बेटा, स्टोर की जा सकती है। ये मैक्सिमम बेटा क्या हो सकती है, 7 और को कैलकुलेट करने कर सकता है 6। लेकिन बेटा एक और जब हमने टाइप कन्वर्जन की बात की थी कि एक इंटीजर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट को कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में, उसमें वो एक बात कहता है कि अगर इसके साथ वैल्यू लगी है 3.14 तो हम इसको छोड़ दिया, लेकिन 3.79 अगर लिखा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ करके इसको क्या कर देगा बेटा, 4 कर देगा। क्या कर देगा बेटा, 4। तो नंबर जब भी हम क्या होगा बेटा, कन्वर्ट किसमें होगा, इंटीजर में, लेकिन अगर वो लेस देन 5 वाला है तो क्या होगा, वो 7 से रिमूव कर दिया जाएगा, और ये मोर होगा तो उसको क्या कर दिया नेक्स्ट नंबर के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर देगा। अगली स्टेट में बेटा हमारे पास कौन सी शामिल है, रीड डाटा। नेक्स्ट टॉपिक बेटा कौन सा हमारा,
ये बेटा सारे चैप्टर्स आपने पढ़े हुए हैं, सिर्फ ओवरव्यू के लिए हम कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको कोई डिटेल में चीज़ ना समझ आ रही हो और उससे रिलेटेड अगर आपको कोई इशू हो तो आप लोग में मैसेज करके पूछ सकते हैं। रीड और डाटा स्टेटमेंट। तो बेटा रीड स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, वेरिएबल होते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी। तो डाटा स्टेटमेंट में तो अकॉर्डिंगली बेटा क्या किया गया होता है, डाटा गिवन होता है, लेकिन इतने वेरिएबल जो बेटा होते हैं उसके करस्पॉन्डिंगली क्या होता है डाटा, फॉर एग्जांपल 4 9 7 3। ये बेटा ए को असाइन कर दिया जाएगा, ये बी को, ये सी को और ये डी को। तो रिस्पेक्टिवली क्या कर दी जाती है, ये वैल्यूज बेटा असाइन कर दी जाती हैं, जो कि रीड स्टेटमेंट के अंदर मौजूद वेरिएबल होते हैं उनको डाटा स्टेटमेंट के अंदर मौजूद डाटा को असाइन कर दिया जाता है। तो बेटा ए रीड स्टेटमेंट के साथ बहुत आसान डाटा स्टेटमेंट का इस्तेमाल की जा सकती है। फिर उसके बाद बेटा इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता है, ताकि हम ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यूजर से कुछ डाटा इनपुट करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यूजर जो है वो टाइप एंटर करेंगे कौन सा टेबल प्रिंट हो, या यूजर कोई एंटर करें नंबर जिसका फैक्टोरियल फाइंड हो, या यूजर कोई नंबर एंटर करें जिनको ऐड किया जाए, या यूजर कोई नंबर एंटर करें जिनको सबट्रैक्ट किया जाए। तो जब आप यूजर से डाटा लेना चाहते हैं तो बेटा ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हम कौन सा स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, इनपुट स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट बेटा, प्रिंट स्टेटमेंट से रिलेटेड मोस्टली बेटा एक एमसीक्यू आता है कि दिस साइन इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ। तो बेटा ये प्रिंट स्टेटमेंट की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ क्या होता है बेटा लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस मौजूद होती है। तो प्रिंट स्टेटमेंट बेटा कहां इस्तेमाल होती है, ऑलमोस्ट एवरी नीड बेसिक प्रोग्राम यूज प्रिंट स्टेटमेंट। हर प्रोग्राम में आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए क्या करता है बेटा, प्रिंट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करता है। जो भी प्रोग्राम हमारे पास लिखा जाता है उसमें एटलीस्ट प्रिंट स्टेटमेंट लाजमी आती है ताकि हम उसका रिजल्ट क्या कर सके, डिस्प्ले कर सके। लास्ट बेटा प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट। प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट का बेटा पर्पस क्या होता है कि हम डाटा को किसी स्पेसिफिक जो है वो ऑर्डर में या फॉर्मेट के अंदर क्या कर सके, प्रिंट कर सके। उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। बेटा इसमें कुछ फील्ड्स दिए गए हैं जिनको एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर सिर्फ इसकी डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन को आपने रीड करना है। स्ट्रिंग और न्यूमेरिक फील्ड्स आपको पहले से एक्सप्लेन कर दिए गए थे, और अगर इससे रेलेवेंट भी है कि आज एग्जांपल आप समझना चाह रहे हैं तो बेटा आप क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई सभी एक वैल्यू मौजूद है, वैल्यू जो आपने एंटर करनी है हैश 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 डॉट, तो बेटा हमारे पास क्या होगा, पॉइंट से पहले कितनी वैल्यूज हैं 2 और पॉइंट के बाद कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। जो भी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसमें पहले क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 0.85 हो सकता है, 12.56 हो सकता है। क्या होना चाहिए बेटा, पहले वाला 0 से कोई 1 हो सकता है, 01 तो नहीं हो सकता, 10 हो सकता है, ठीक है। कोई सी भी वैल्यूज हम क्या कर सकते हैं बेटा, ले सकते हैं, लेकिन अगर सिंपल 0 होगा तो क्या होगा, सिंगल 0 होगा। क्लियर है बेटा। तो इस तरह से आप किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में डाटा को प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर कंप्लीट हुआ बेटा। इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। कोई सी चीज जो एक्सरसाइज में इंक्लूड है, हर एक चीज को बेटा आपने करना है। एक्स्ट्रा चीजेस जो है वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो आपने बेटा वही चीजें आपके पेपर का पार्ट होगी जो कि इंक्लूड की गई हैं। तो बेटा इसको प्रिपेयर करिएगा, एफर्ट करिए, टाइम को ज़ाया मत करिएगा। घर में रोजाना एटलीस्ट 2 to 3 पेजेस जो है उनको प्रिपेयर किया करें, और आपके टेस्ट के जो है वो आसानी के लिए बेटा ये लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए गए हैं, ताकि अगर आपने टेस्ट प्रिपेयर करना हो, कोई चीज़ आपको डिफिकल्ट लग रही हो तो आप ऑनलाइन लेक्चर से इसको सुन सकें। अल्लाह हाफ़िज़।